ये चौथा वाला सवाल गलत नोट हो गया था, फिर से लिखें। S10 135 नहीं 125 था, ठीक है, बुक में मतलब अभी चेक किए। तो चलो लगाते हैं। चौथा, तो क्या क्या दिया है? तीसरा पद, थर्ड टर्म दिया है 15 और सम ऑफ 10 टर्म यानी कि 10 पदों का योग 125 दिया है। ध्यान दो, समीकरण बनाएंगे उसी से सॉल्व करेंगे। तो A3 यानी कि तीसरा पद क्या होगा? A प्लस 2D होता है, ठीक है, A प्लस 2D या ऐसे होता है। A3 क्या होता है? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, वही 3 माइनस 1 इंटू डी जो है 2D हो जाएगा। जितने नंबर का टर्म, जैसे मान लो 15वां टर्म ज्ञात करना, 15th टर्म, तो वो क्या होगा? A प्लस 14D, उससे एक कम D है ना, तो ये हो गया। तो ये देखो A3 का मान कितना दिया? 15 इक्वल्स ए का मान नहीं पता है और डिफरेंस भी नहीं पता है 2D, तो ये तो समीकरण बन गया। थोड़ा इसको सीधा लिख लेते हैं, इसको इधर और इसको इधर। A प्लस 2D बराबर 15, समीकरण फर्स्ट। अब इससे एक समीकरण बना लेते हैं। S पदों का योग पता है ना, सम ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू वही n-1, n का मान 10 होगा ना, 10 टर्म का 10 पदों का योग तो 10 होगा, 10 माइनस A D। तो S10 दिया है 125, ये कितना हो जाएगा? 5 और ये 2A प्लस 9, 5 से काट देते हैं इसको, 5 25 सही है 125। तो ये देखो ये 5 कट गया, ठीक है। चलो इसको इधर लिख लेते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं, इस टाइप का बन जाए ताकि। तो 2A प्लस 9D बराबर बराबर, देखो ये इतना इधर लिख लिया और इसको इधर 25, देखो 5 25 25 इधर लिख ले रहे हैं। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ऐसे लिखते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा रहे हैं। तो देखो 2A में से कहाँ गया ये? नहीं अभी नहीं करेंगे, पहले इनको बराबर कर लें, तभी तो विलोपन विधि करना है ना। देखो यहाँ 2A है, इसको भी 2A बना लें, तब घटाएंगे, A खत्म हो जाएगा और D कुछ आएगा, फिर पता चल जाएगा। कैसे करते हैं? समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, इतना नीचे लिखना है, 2 का गुणा कर रहे हैं तो A गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2D 4D हो जाएगा, बराबर 2 गुणे 15 30। ये समीकरण 3 बन गया। अब इनको सॉल्व करेंगे। ये देखो अगर समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दें तो 2A माइनस 2A खत्म हो जाएगा, 9D में से 4D घटा लेंगे, फिर देंगे समीकरण समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, और इतना नीचे कैसे लिखना? चलो घटा दें, तो घटाएंगे, ये खत्म, 9D में से 4D गया, 5D बचेगा, बराबर 25 में से 30 घटा लो -5, ठीक है।
तो यहाँ से हमको मान पता चलेगा डी का, 5 एकम 5, 5 एकम 5, डी बराबर -1। ठीक है, यहाँ डिफरेंस पता चल गया। अब डी का मान किसी में उठा के रख दो, ये डी है, ए नहीं। ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रख देने पर डी का मान समीकरण 1 में, अच्छा हाँ डी ही ज्ञात करना था, एक तो ये पता चल गया रखने पर, जब ए का मान पता चल जाएगा तो हम निकाल लेंगे वो S10 भी A10 भी निकाल लेंगे। तो रख रहे हैं डी का मान -1 यहाँ पे, तो A + 2D है ना, तो 2 गुणे डी, डी का मान कितना है -1, बराबर कितना है 15। तो यहाँ से इम्प्लाई दैट लिखते हैं, जब दोनों पक्ष लिखते हैं तब ऐसे देखो, तो क्या हो जाएगा A 2 गुणे -1 -2 बराबर 15। ये चिन्ह कब लगाते हैं, अब यहाँ बराबर तब लिखते जब यही पक्ष, दायां वाला पक्ष बार बार लिखते, लेकिन जब इधर वाला भी लिखना है और इधर वाला दोनों पक्ष लिखना है तो इम्प्लाई दैट लगा देते हैं। तो इसको यहाँ लिखे और इसको बराबर कर दिया, दोनों पक्ष लिखे ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों लिखते हैं तो इम्प्लाई दैट लगा देते हैं। ठीक है, अब 2 को इधर भेज देते हैं, तो देखो अभी भी हम दोनों पक्ष लिख रहे हैं, दोनों साइड, इस साइड में ये लिख रहे हैं ए और इसको इस साइड में भेज दे रहे हैं, तो इधर 15 है, ये देखो इधर माइनस है, इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा +2, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 17। तो हम A10 ज्ञात कर लेते हैं, A10 10वां पद कितना होगा A + 9D। अरे वही nवें पद का फार्मूला पता है ना, an = क्या होता है A + n - 1 × d। तो अगर 10वां पद ज्ञात करना है तो A10 = A + 10 - 1 d, यानी कि A + 9D। तो यही मैं यहाँ लिखा हूँ, बार बार नहीं लिखेंगे उसको। ठीक, ये आ गया। तो A कितना है अभी पता किए 17 17 + 9D, 9 गुणे डी, डी कितना है -1, तो 17 17। अब देखो ये है प्लस और गुणे माइनस, माइनस रहेगा 9 गुणे -1 -9 होगा ना, 17 में से 9 घटा लो कितना बचेगा 8। ये आ गया 10th टर्म। तो यहाँ पर लिख दें A10 = 8। इसके लिए तो जगह ही नहीं बचा, अब मैं वीडियो रोक के मिटा रहा हूँ उसको। अगला सवाल लगाते हैं, चौथा। तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दिया है सार बनतर 5 और S9 9 पदों का योग, सम ऑफ 9 टर्म = 75। तो A यानी कि प्रथम पद ज्ञात करना है, और ये क्या है A10 बट ये पांचवा क्या है A9 9वां पद ज्ञात करना है, 9th टर्म ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ भी 2 बनेगा। तो क्या क्या दिया है, डिफरेंस दिया है और S9 दिया है। S9 का फॉर्मूला लगा लेते हैं। S9 मतलब 9 टर्म का सम कितना होगा 9/2 ब्रैकेट में 2a + n-1, n कितना 9 ही होगा, मतलब 9 टर्म का 9 टर्म का है ना सम n, तो होगा n/2 2a + n-1 × d।
यहाँ से हम पूरे ए निकाल लेंगे ए। तो S9 दिया है कितना है ये 75 बराबर 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ये 9 में से 1 गया 8 गुणे डी। यहाँ डी का मान कितना है 5, तो 5 रख दे रहे हैं। तो 9 देखो 9 में से 1 गया 8, 8 पंजे 40 में दिख रहा हूँ या ऐसे ही चलो 8 गुणे 5 ले दे रहा हूँ, अगली बार 40 कर देंगे। तो यहाँ ये देखो 2 का जो है पूरे में भाग है, इधर जाएगा तो इधर गुणा हो जाएगा। तो 75 दूना 150 बराबर 9 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 पंजे 40 ये अब अंदर गुणा कर लेते हैं। तो 150 इधर अंदर गुणा करते हैं, 9 गुना 18 ए इधर 9 चौक 36 यानी 360। तो ए का मान निकालना, इसको इधर भेज देते हैं तो इधर जाएगा 150 माइनस 360 बराबर 18 ए। ठीक है, तो 150 में से ये घटाएंगे माइनस में है, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं तो माइनस लगा ले रहे हैं। अब घटा लो तो 150 360 में से 150 घटा लो तो कितना बचेगा 210 माइनस 210 बराबर कितना 18 है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 18 को इधर भेज दे रहे हैं 210 के साइड में, 18 और ए का गुणा इधर जाएगा अपॉन में चला जाएगा 18। अब कटेगा कितने से 3 से कटेगा 3 7 21 और ये 3 6 18 माइनस चिन्ह के साथ ये आ रहा है। ये आ गया। अभी ये और कटेगा देखो 2 से कट जाएगा तो 2 35 है ये 70 35 गुना 70 और 2 3 6 अब नहीं कटेगा। तो ए का वैल्यू आ गया कितना, ए का वैल्यू कितना आ गया -35 और बटे 30 ये आ गया। यही है सही, स्पीड नहीं है आपकी। और क्या पता करना A9, तो A9 पता कर लेते हैं। A9 मतलब 9वां पद, 9वां पद क्या होगा A प्लस 9 में से 1 कम D यानी कि 8D, A प्लस 8D यही मैं डायरेक्ट लिखता। ठीक, तो ए का मान अभी पता चला है -35/3 प्लस 8D, 8 गुणे डी, डी का मान कितना है दिया 5 तो कल -35/3 प्लस 8 पंजे 40। तो ये देखो हम लोग ऐसे करते हैं ना, प्लस वाले पहले माइनस वाले बाद में, इसमें से इसको घटाते हैं ऐसे करके, ऐसे लिखते हैं 40 माइनस इसको बाद में लिख दो -35/3। तो देखो इसका बटा 1 है, अब एलसीएम ले तो 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होता है, ऐसे 3 गुणा करो, नहीं तो ऐसे 3 गुणा होता है ऐसे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 3 गुणे 40 120 माइनस चिन्ह लगा लो, 1 गुणे 35 ही होता है और बटे में इन दोनों का गुणा। देखो इसका गुणा इधर ये आया, ये चिन्ह लगा लिया, इसका गुणा इधर तो 1 गुणे 35 गुणा। अब इन दोनों का आपस में गुणा, 1 3 कितना आ जाएगा 120 में से 35 घटा लो
तो 120 में से 20 घटा लो 100 बचा, अभी 15 घटा लो 85। उन्हें तो सस्ते वाले तरीके से, मतलब वो बचपन से जो लगा रहा है ऐसे निकालो। 10 में से 5 गया 5, ये बचा 11, 11 में से 3 गया 8 बटे 3, ये कटेगा 8 5 13, 3 के पहाड़ नहीं आता तो नहीं कटेगा। ठीक है, ये A9 का मान आ गया। यही लिख लें घेरने के लिए ऐसे। तो ऐसे ऐसे जब जो पूछ रहा था वो ले आओ, तो ऐसे लिख दो बॉक्स में, तो एग्जामिनर को यही चाहिए होता है। ठीक है, ऐसे कर दो तो वो प्रोसेस देखा कैसा आएगा, और मेन उसको यही चाहिए होता है। फटाक से आपको आपका नंबर मिल जाएगा। चलो और सवाल लिख के लगाते हैं। 3 सवाल और नोट कर लिए, 6वां 7वां और 8वां। इसके बाद 2 सवाल और हैं, फिर उसको कर लेंगे। देखते हैं इतनी जगह में 3 सवाल हो पाता है। 3 खंड कर लें? नहीं पहले, अच्छा चलो कर ही लेते हैं। 1 और ये हो गया 2 और इधर 3, यहाँ से कर लें, यहाँ से देखते हैं। तो ये पहला है, मतलब 6वां देखते हैं। ए यानी कि प्रथम पद 2 दिया है फर्स्ट टर्म, और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर 8 है, और एस एन यानी कि एन पदों का योग सम ऑफ एन टर्म 90। तो एन यानी कि टर्म नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करना है, और ये ए एन यानी कि एनवा टर्म ज्ञात करना है। तो ये दिया है, तो हम जो है एस एन का फार्मूला लगा लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, चलो हम इसको इस साइड लिख रहे हैं और इसको इस साइड लिख रहे हैं। तो ये पहले सेम n, ठीक है। तो n नहीं पता है, हाँ पहले एक और फार्मूला लगा के इसको निकाल लेना था, तो वो कर सकते हैं। यहाँ ए पता है और डी पता है, तो हाँ लेकिन वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। वही, ठीक है। तो क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होता है, एस एन। यही उल्टा लिखे हैं, मतलब एस एन सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योग बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जो पता है रख देते हैं, n नहीं पता है n/2 ऐसे रहने देते हैं। 2 इंटू ए पता है, देखो 2 गुणे ए का मान है 2, और n नहीं पता है n-1 ऐसे रख लो, और डिफरेंस पता है 8, ठीक है, बराबर एस एन दिया है 90। जो दिया है पुट कर दो, और जो नहीं है अभी निकल जाएगा। अब देखो n ही तो नहीं पता है, तो n का मान निकल जाएगा, n का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो इस पूरे में 2 से, या ऐसे कर लो 2 से यहाँ काट भी सकते हैं ऐसे, देखो अंदर ऐसे काट दो, ऐसे 2 चौक के 8 ऐसे, इस तरह से इसको काटेंगे, क्योंकि ये प्लस करके ये अलग से कटेगा और ये अलग से कटेगा, और नहीं तो 2 को इधर भेज दो, ठीक है, या तो काट लो या तो भेज दो। तो हम काट नहीं रहे, पता नहीं ऐसा कभी काटे होगे कि नहीं, ठीक है। 2 को हम इधर भेज दे रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, n ब्रैकेट में 2 दूना 4 प्लस ये अंदर गुणा कर लेते हैं 8 है, 8 गुणे 8 है, माइनस 8 1 8 बराबर 2 को इधर भेज दे रहे हैं, इधर आएगा, देखो इधर डिवाइड में, बटे में मतलब डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 90 दूना 180। तो ये देखो 4 में से 8 घटा लो, पहले से ले लेते हैं, यहाँ द्विघात समीकरण बनेगा। n ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 8 है, और देखो 4 में से 8 घटा लो, -4 बचेगा,
ठीक है, बराबर कितना 180। यहाँ से 4 कॉमन लेके बाहर फेंक देंगे तो n, ठीक, यहाँ बचेगा 2n माइनस 1। देखो 4 में बाहर कॉमन ले लिया ऐसे, ये देखो 4 का गुणा करोगे 4 गुणे 2n 8 है, 4 1 4 इधर। अब देखो n गुणे इतना सब में गुणा है, यहाँ देखो 4 को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो चलो इनका तो गुणा कर लेते हैं, n गुणे 2n 2n स्क्वायर, n गुणे -1 माइनस n, और ये इधर जाएगा कट जाएगा 4 से, चलो 4 से काट, 4 चौक के 16, ठीक है, 4 चौक के 16, 18 में से 16 गया 2 बचा, 4 पंजे 20 45, यानी कि इधर कितना है 45 को इधर ले आओ, द्विघात समीकरण बन गया। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, ठीक है। अब देखो ये जो है इस टाइप का समीकरण बना ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस टाइप का। तो गुणा करने पे ac के बराबर आए, ठीक है, गुणा करने पे ac के बराबर आए और जोड़ने पे b के बराबर आए। ये गुणा करने a और c के बराबर आए और प्लस करने पे b के बराबर आए। तो ac कितना होगा 2 गुणे -45 यानी कि 90, यानी कि गुणा करने पे -90 आए और जोड़ने पे -1 आए, -1 n है ना। ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है। तो ओ मैंने ये तो ध्यान ही नहीं दिया, पता नहीं आवाज़ जा रहा है कि नहीं, माइक नहीं लगाया हूँ दूर से ही। ओके, तो कोई दो संख्या ढूंढना है कि गुणा करने में -90 आए और जोड़ने में -1 आए, तो हो सकता है 15 7 90 10 9 90, हाँ आ गया। देखो दो संख्याएं हो गई, दो संख्याएं क्या हैं कि हाँ -10, देखो -10 और इंटू 9 -90 होगा, और -10 और 9 को ऐड करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा -1। तो इसी को दो भाग में तोड़ लेना होता है। तो 2n स्क्वायर, इसको और इसको ऐसे लिखेंगे, इसी को दो भाग में तोड़ना। तो -n को हम क्या लिख सकते हैं -10n प्लस 9n, यही इसी को n लगा के ले लो। तो -10n प्लस 9n -45 बराबर 0 हो। देखो इसको इधर ही ढा ले गए ना, इसको उधर ही ढा ले गए तो इधर 0 बचा। ये देखो इस टाइप का समीकरण बन गया ना, ये हो गया। अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 2 है, देखो इसमें भी 2 है, 2 25 10, इसमें n भी है, 2n कॉमन हो गया। तो क्या बचेगा n, इसमें 2 25 10 5 बचेगा। इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं 9, तो इसमें n बचेगा और 9 से इसमें भाग 9 कुछ 5 बार जाएगा बराबर 0। ये देखो ये दोनों ब्रैकेट से ही मारा, इसको कॉमन ले लो, अगर से मारा तो सही जा रहा है। n - 5 और ये 2n प्लस 9 बराबर 0। तो एक बार इसको इधर भेज दो, देखो इन दोनों का आपस में गुणा है, ठीक है, इसको इधर भेज दोगे तो इतना बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा 0 के बटे में ना, तो 0 बटे 2n प्लस 9 0 ही हो जाएगा, 0 बटा कुछ भी 0 होगा, यानी कि इतना बराबर 0 आएगा। n - 5 बराबर 0, तो 5 को इधर भेज दो तो n बराबर कितना आ जाएगा 5। अगर हम इतना बराबर लें 0, मान लो इसको इधर भेज दिए, इतना बराबर 0 आएगा। 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 9 को इधर भेज देंगे तो 2n बराबर -9, तो n बराबर 2 को इधर भेज दो -9 बटे 2। अब ऐसा कोई टर्म थोड़ी ना होता है कि -9 बटे 2 टर्म, n का मान प्लस वाला ही लेंगे। ये आ गया। अब an ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि an मतलब a5, n का मान पता चला ना, a5 कितना होगा a प्लस 5 - 1 b, तो a कितना है, अरे वही मतलब
ए प्लस 4b है ना, देखो 5 माइनस 1b 4b, तो ए कितना है ए दिया है 2, ठीक है, तो 2 प्लस 4, डिफरेंस कितना है, यहाँ दिया है 8, तो 2 प्लस 4 8 32, 32 2 34, यानी कि A5 कितना आ गया 34। इतने में नहीं हो पाएगा 3 सवाल। एक बॉल लगाएं, यहाँ लगाते हैं, चलो 7वां लगाते हैं। ए दिया है, AN दिया है और S दिया है, नहीं तो बिठा के लगाते हैं बढ़िया से, फ्री जगह मतलब खाली जगह में एकदम। अब लगाते हैं 7वां, ये वाला। तो ए दिया है, AN दिया है और SN, तो N और D पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म दिया है और nवां टर्म दिया, nवां टर्म का फार्मूला लगा लेते हैं। AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक, हम इस वाले को इधर लिख रहे हैं, इसको इधर लिख रहे हैं, तो चलो अच्छा इसी लिख लेते हैं। AN कितना है 62, 62 इक्वल्स लगा ली, A का मान कितना दिया 8 प्लस N नहीं पता है, N माइनस 1 ऐसे रहेंगे, और D का मान दिया है, हाँ नहीं है, ओके। अच्छा हाँ रुक जाओ, एक चीज़ यहाँ AN दिया है 62, AN मतलब A 62, यानी कि यहाँ N की जगह पे कितना, अगर AN यानी कि ओ AN AN, हाँ वही है। तो यहाँ क्या क्या A पता है, D नहीं पता है और N नहीं पता है, डिफरेंस भी नहीं पता। अच्छा हाँ, यहाँ इक्वेशन बनेगा, कोई बात नहीं। AN का वैल्यू रख लेते हैं, कितना आ जाएगा 65 बराबर A 8 दिया है 8 रख लो, प्लस N नहीं पता है कितना है, तो N माइनस 1 अनटच रहने दो, और D भी नहीं पता है, तो D लिख लो, इसको बुला करके अलग कर लेते हैं। चलो इसको इस साइड में लिख लेते हैं। तो 8 प्लस N माइनस 1 D बराबर 62, तो 8 प्लस इसको गुणा कर लेते हैं, N गुणे D ND, यही है बुक में क्या है, A दिया है 1 और AN 62 और हाँ SN दिया है, ओके। N माइनस 1 D, तो ND माइनस D, और 62 को इधर ले आते हैं, माइनस 62 बराबर 0, तो 62 8 में से घटेगा, इनमें से नहीं, ठीक है, तो इसको लिख लिए ND माइनस D, और 62 में से 8 घटा दो, माइनस में आएगा, 62 में से 8 घटा दो, मतलब 8 में से 62 घटाओगे माइनस में आएगा, माइनस में लगाओगे 62 में से 8 घटा दो, तो कितना आएगा 54 बराबर 0, एक समीकरण बन गया। अब इस वाले से एक बनाते हैं S10 का फार्मूला लगाते हैं, तो SN का फार्मूला क्या होता है, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये आ गया। SN कितना है 210, तो 210 रख देते हैं, और N नहीं पता, N/2 रहने दो, 2A यानी कि 2 गुणे A पता है 8, N माइनस 1 तो गुणा कर लो, N गुणे D ND, उसको अंदर गुणा करना नहीं था, N गुणे
डी गुणे माइनस ए माइनस डी, ठीक है। कुछ मतलब नहीं बनेगा गुणा करने का, ऐसे ही रहने दिए होते तभी कोई दिक्कत नहीं थी। तो 2 से इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 2 का इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, 210 दाएँ 420 बराबर एन, हाँ इंटू ये कितना हो जाएगा 2 8 16 और ये एन डी माइनस बी। अब अंदर तो गुणा करना पड़ेगा। अच्छा ऐसे करते हैं हम, इसको अगर नहीं गुणा किए होते तो ये चीज़ यही होता एन माइनस 1 डी, है ना, यानी कि ये क्या होता है एन माइनस 1 डी माइनस 54 इतना बराबर 0, या ऐसे कह लो, चलो 54 को अगर हम इधर दे रहे हैं तो एन माइनस 1 डी बराबर 54, ये समीकरण 1 कर दिए। अभी यहाँ उठा के रख देंगे, थोड़ा हल्का हो जाएगा, आ जाएगा। तो 420 अंदर गुणा कर ले रहे हैं इनका, ये देखो हम इसको तोड़ लेंगे, ये जो n माइनस 1 डी है ऐसे रख रहे हैं, इसको गुणा नहीं कर रहे हैं अंदर, ठीक है। तो ये 2 8 16 कर लिए और ये n माइनस 1 डी ही लिख रहे हैं। इसकी जगह पे हम ये देख सकते हैं 54, तो n ब्रैकेट में 16 प्लस ये इतने की जगह पे हम रख सकते हैं ना, देखो 54, अब आएगा तो 420 बराबर n गुणे 16 और 54 जोड़ 6 4 10 5 1 6 1 7 70। तो यहाँ से ये आता है n बराबर कितना हो जाएगा 420 बटे 70 को इधर भेज देते हैं उस साइड में, ये कट गया 7 6 42 70 छक्के 420, n का मान पता चल गया 6, यानी कि ये छठवां पद है 62। अब एस एन निकालते हैं, एस एन मतलब S6। अच्छा अगर हम यहाँ से D का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और नहीं तो हाँ S6 का देखो, Sn का फार्मूला एक ये होता है n/2 a + l, ये वाला है। अब यहाँ a ये ले लेंगे 8 और l लास्ट टर्म वही छठवां टर्म, 6 टर्म तक जोड़ रहे हैं तो हम l का वैल्यू 6 ही लेंगे ना 6, तो कितना हो जाएगा n मतलब 6 टर्म का ले रहे हैं तो n बराबर 6 होगा 6/2, और a कितना है 8 प्लस l वही कहाँ तक लास्ट टर्म तक ही जोड़ेंगे ना ऐसे कि a1 a2 a3 मतलब पहला दूसरा तीसरा से लेके छठवें टर्म तक, तो ये l = 6 होगा। हाँ लेकिन लास्ट टर्म कितना होगा ये नहीं पता, लास्ट टर्म डिफरेंस निकालना था यहाँ से, ओके चलो डिफरेंस निकाल लेते हैं। n का मान इसमें रख दें समीकरण 1 में, n का मान समीकरण 1 में रखने पर आज बैटरी चार्ज हो जाएगी क्या, चलो रख दे रहे हैं। तो n-1 यानी कि 6 - 1 d बराबर 54, तो 6 मान से 1 गया 5 d बराबर 54। अगर यहाँ पे भी रखते नहीं, इसमें डी नहीं
ठीक है। तो यहाँ से डी का मान निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी 5 पे इधर दे देते हैं, तो 54/5 ये आ जाएगा। अब हम एस एन लगाते हैं। एस एन इक्वल टू यानी कि S6, एन का मान 6 है, तो S6 क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो n/2 यानी कि 6/2, 6 टर्म का योग निकाल रहे हैं, 6 टर्म। 2a यानी कि 2 इंटू a कितना है 8, और प्लस n, हाँ ये 6 है, -1, और डिफरेंस कितना है ये 54/5। तो ये 3, 2 3 6, 3 हो गया, और 2 8 16, और ये देखो 5, 6 में से 1 गया, 5 गुणे 54/5, ये 5 कट गया, ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है, ब्रैकेट लगा लिए, 16 प्लस ये 54, वही तो है। तो 3 गुणे जोड़ लेते हैं, 54 और 16 70, और 3 7 21, 210। तो SN आ रहा है 210, एन टर्म का सम। आ गया। अब इसको मिटा के नेक्स्ट एक सवाल और बचा, उसको लगाते हैं। मतलब अभी 2 सवाल हैं, नोट नहीं किए। अब लगाते हैं 8वां। solution of question number 8 from question number 3। तो an दिया है, मतलब कोई n नंबर का टर्म 4 है, और डिफरेंस दिया है, कॉमन डिफरेंस 2 दिया है, और ये भी दिया है SN यानी कि n टर्म का सम 14 है, यही है। हाँ, तो n और a फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से an का फार्मूला लगाते हैं। n टर्म का फार्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू रख दो। an का वैल्यू कितना है 4, a नहीं पता है, तो 4 = a नहीं पता, n भी नहीं पता है, तो रहने दो, n-1 इंटू डिफरेंस दिया है d, कितना दिया है 2, ठीक है। तो ये आ गया। अब ऐसे नहीं करना कि 2 इधर गुणा इधर भेज तो भाग हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं। 2 का गुणा केवल n-1 में है, इसमें नहीं है। जब पूरे में गुणा या भाग होगा तभी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख लेते हैं, 4 बराबर a, इसका अंदर गुणा कर लो, 2 गुणे n 2n, ठीक है, 2 गुणे -1 -2। अब चलो इसको इधर ले आते हैं, तो इधर 0 बचेगा। इधर जब इसको इस साइड उठा ले आएंगे तो क्या बचेगा, a प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इधर देखो प्लस इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, 2n - 2, ये यहाँ तक लिख लिए, ये इतना, इसको अब इधर ले आएंगे -4, ठीक। तो अब जो बच रहा है, हम चलो इसको इस साइड और 0 को इस साइड लिख रहे हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो a प्लस 2n, और ये देखो -2 और -4 -6 हो जाएगा, इक्वल 0। समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और एक तो इससे बना लेते हैं, SN का फॉर्मूला लगा के, सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है। SN पता है -14 -14 इक्वल्स n/2, n नहीं पता है, ठीक है। और 2a भी नहीं पता है, a नहीं पता है, तो 2a ऐसे लिखो। और क्या है, अंदर गुणा कर लें, एन डी नहीं किए होते तभी, ठीक है।
ये देखो ये चीज़ एन बाय अंदर अगर ना गुणा किए होते तो ये जो अंदर गुणा किए थे क्या होता, चलो कोई बात नहीं, अगर कर दिए तो पीछे नहीं जा रहे हैं, अंदर गुणा करें एन डी प्लस एन डी और एन गुणे माइनस डी गुणे माइनस वन माइनस डी, कितना हो गया। अब दो को इधर भेज दे रहे हैं तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड है बट इधर माइनस, तो 2 गुणे 14 माइनस 28 बराबर एन, और इसको 2a प्लस यहाँ से वो निकल जाता है। ठीक है, अगर गुणा नहीं किए होते तो ए को इधर भेजते, ए नहीं दिया है और ये 2 जाता होगा बटे में। चलो एन डी माइनस डी, अब एन का गुणा कर लेते हैं अंदर, तो माइनस 28 इक्वल टू एन गुणे 2 एन है 2n, ठीक है, एन गुणे एन स्क्वायर डी, एन गुणे डी एन डी, माइनस लगा दी, ये आ गया। अब हमको इतने का वैल्यू पता है a प्लस 2n का, एस एन ही है कि कुछ और है, 8 ठीक है। अब अरे देखिए चार्ज कितना है, 14% चार्जिंग बची, 14% चार्जिंग बची है, तो जल्दी करना पड़ेगा। अब हाँ डी का मान नहीं रखते हैं, देखो डी का मान 2 रखना पड़ेगा, तभी तो इतना गड़बड़ से तो -28, तो 2n और डी का मान हमको 2 पता है, तो n स्क्वायर गुणे 2 माइनस n गुणे 2, तो कितना हो जाएगा -28 बराबर 2na, और ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, देखो 2 गुणे n स्क्वायर, और ये -2n बराबर, मतलब इधर नहीं इधर इतना है। समीकरण 1 और 2 से कुछ निकालना पड़ेगा, क्या है यहाँ हमको a प्लस 2n का पता है, a प्लस 2n, अगर 2n हम कॉमन ले लें, हाँ हो जाएगा। चलो इसको इधर ले आते हैं, तो -28 और ये इधर जाएगा +2n हो जाएगा, और यहाँ देखो ये इतना बचा है 2n a प्लस 2n स्क्वायर। हम यहाँ देखो यही वाला पक्ष हम आगे लिख रहे हैं, यहाँ कॉमन ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं a कॉमन, a कॉमन तो नहीं मिलेगा, 2n कॉमन ले रहे हैं, 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a, और यहाँ बचेगा n, ये तो इसके जैसा नहीं बना है, तो हम यहाँ से वैल्यू 6 रख देते, a प्लस n, यहाँ a प्लस 2n, ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये कितना है a प्लस 2n माइनस 6 बराबर 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस n और प्लस एक n और इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो 6 माइनस n, ये देखो अगर n को इधर ले आएंगे तो a प्लस इधर जाएगा n,
2n और 6 को इधर ले आए प्लस, यानी कि हम ये रख सकते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे तो -28 प्लस 2n और ये वाला बन जाएगा 2n और a प्लस n का वैल्यू हम यहाँ से 6 माइनस n रख सकते हैं, 6 माइनस n, इसको समीकरण 1 कर दिया। अब अंदर गुणा कर लेते हैं तो -28 प्लस 2n इक्वल्स 2n गुणे 6 12n, 2n गुणे -n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, सबको इधर उठा लेते हैं नीचे। तो ये देखो ये वाला इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर और इसको लिख देते हैं पहले प्लस 2n है और ये इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा -12n और ये है -28 उसी साइड में। तो इस साइड से सारा उधर चला गया, इस साइड बचेगा 0। हाँ मेरा समीकरण बन जाएगा, इससे निकल जाएगा। अभी 8वां है, अच्छा लास्ट सवाल लगा है। तो 2n स्क्वायर और ये है 2n, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2n माइनस 12n माइनस 10 बचेगा -10n और ये -28 बराबर 0। यहाँ अब 2 कॉमन लेके बाहर भेज दे रहे हैं, n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0। 2 को इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, यानी कि कितना बचेगा n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0। तो अब 2 संख्याएं ऐसी गुणा करने -14 है और गुणा करने -14 है और जोड़ने पे -5 है। तो 7 दूना 14 -7 गुणे +2 -14 -7 + 2 -5 आ जाएगा। तो बन गया समीकरण n स्क्वायर। तो इसको तोड़ना है किसमें, +2n -7n 2n -7n। यहाँ देखिए 2n में से 7n घटाएंगे तो -5n बचेगा, उसी को 2 तरह से। अब यहाँ कॉमन लेंगे n, तो क्या बचेगा n + 2, यहाँ n बचेगा और इसमें 2 बचेगा। यहाँ कॉमन ले लेंगे 7 -7, क्योंकि दोनों माइनस बाहर निकल जाएगा, अंदर प्लस बचेगा। इसमें n बचेगा, इसमें +7 × 14 2 बचेगा। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट से हमारा, इसको कॉमन ले लिए n + 2, इसमें से कॉमन ले लिए n + 2, यहाँ बचेगा n और इसमें बचेगा -7 बराबर 0। तो वैसे लिखेंगे जब एक ब्रैकेट बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 एक बार इतना बराबर, n + 2 बराबर 0, तब n बराबर कितना आएगा -2 को इधर भेजेंगे, मतलब 2 को इधर भेजेंगे -2। ठीक है, ये अग्राह्य होगा कि n का मान ये एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि n का मान प्लस नहीं आता। दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कभी ऐसे सुने नहीं है ना कि माइनस दूसरा पद -8वां पद, तो ये अग्राह्य है, यानी कि ये वाला आंसर होगा। और जब n -7 बराबर 0, ये वाला, तब n बराबर 7 को इधर भेजेगा +7, ये आ गया आंसर। ओह, अभी n पता चला, a का मान भी निकालना है। तो किसी में भी रख के, चलो समीकरण 1 में रख दे रहे हैं n का मान, समीकरण 1 में n का मान रखने पर यहाँ तो कितना है, a + n, a + 7 बराबर 6 - n
यानी कि 6 माइनस एन, एन की जगह पे 7 है। तो 8 + 7 बराबर 6 में से 1 7 में -1, इसको इधर भेज दे रहे हैं तो ए का मान कितना आ जाएगा, 7 को इधर भेज देंगे -7, -1 -7 -8, ये ए का वैल्यू आ गया। ये बहुत खतरनाक सवाल था, अगर हम इसको अंदर गुणा नहीं किए होते तो जल्दी आ जाता। हाँ आ रहा है, एन का मान 7 और ए का मान -8। 2 सवाल और हैं, ठीक के लगाते हैं। पता नहीं आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, माइक नहीं लगाए। 2 सवाल और हैं। 9वां, तीसरे का 9वां है। ए यानी कि प्रथम पद फर्स्ट टर्म दिया है 3 और एन यानी कि पदों की संख्या 8 है और सम ऑफ द सीरीज यानी कि 8 पदों का योग 192 दिया है। डिफरेंस ज्ञात करना। तो ये एस, ये 8 पदों का योग है ना, यानी कि S8 है। तो S8 का फॉर्मूला क्या होगा, 8/2। ठीक है, ये देखो ये वाला फार्मूला आप याद किया ना, Sn = क्या होता है, n/2। यही जो n होता है Sn यहाँ, वही उतना ही बटा 2 होता है ना, 2a + n-1 × d। तो Sn यानी कि यही है Sn। अब n की n नंबर कितना, S8। देखो n का मान कितना 8, तो S8 = 8/2 2a + 8 - 1 d। ठीक है, S8 यही है, यानी कि S 192 बराबर 8/2, जो पता है 2 × a पता है 3 है, ब्रैकेट से 2 × 3 प्लस ये 8 - 1, डिफरेंस नहीं पता है, ये पता करना है। तो ये देखो ये कितना, ये 2 कम 2 2 चौके 8, ये 4 का पूरे मुड़ा इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 192/4 हो जाएगा। 4 को इधर भेज दिए, ठीक है, ये काट दिए, 4 है, 4 को इधर भेज दिए, बराबर इधर कितना आ जाएगा 6। अब ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि इसमें गुणा करने की कुछ है नहीं, इधर भेज दिए ना, 6 प्लस ये 9 भी, ये काटो, 4 × 4, ये देखो 4 चौके 16, 3 बचा, 3 2 32, 4 8 32, 48 बार 6 को इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, देखो यहाँ देखो प्लस है ना दोनों बीच में, तो 48 - 6 बराबर 9 भी। तो 48 में से 6 घटा लेते हैं, कितना बचेगा, हाँ 42, 4 चौके 16, 4 8 32, ठीक है। और इधर ये ओ एक चीज़ गड़बड़ कर दी, 8 - 1 7 d होगा, सॉरी 7 d। तो ये 48 में से 6 घटा दो, 42 बराबर 7 d, 7 d, 7 d। तो d बराबर कितना होगा, देखो 7 और d का गुणा इधर भेजेंगे, भाग हो जाएगा बेटे, तो 42/7 कट के कितना आ जाएगा, d = कितना आ जाएगा, 7 6 42, 6। ये पता चल गया d का मान, ओह तो आ गया। चलो अब इसको लगाते हैं 10वां। तो L दिया है लास्ट टर्म 28 और सम ऑफ द सीरीज कितना दिया है 144, मतलब इनके पूरे पदों का जो 144 कह रहा है, कुल 9 पद है, n = 9 दिया है, देखो n = 9, तो ये S9 होगा ना, S9 144, और क्या है L
यानी कि लास्ट टर्म 28 है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म पता करना है, तो हमको फार्मूला पता है कि वही एस एन इजक्वल टू क्या होता है n/2, ये दूसरा वाला फार्मूला a प्लस एल, ये वाला। अरे एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये होता है। जब a और d पता हो, लास्ट टर्म नहीं पता हो तो इसका लगाते हैं, और जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो इस फार्मूले को पता करते हैं। लेकिन कहेंगे कि हाँ तो a नहीं पता है, इसीलिए तो इसको लिए हैं ताकि ये आ जाए, l दिया है, बाकी इधर उधर बेच के निकाल लेंगे। तो एस एन कितना दिया है, यानी कि S9। चलो पहले लिख लेते हैं, अब इसको SN को S9 लिखेंगे क्योंकि 9 टर्म है। तो ये कितना होगा 9/2। फर्स्ट टर्म कितना है नहीं पता, फर्स्ट टर्म नहीं पता, और L कितना है 28 है, ये है। तो ये देखो S9 पता है कितना 144, 144 बराबर 9/2 a प्लस 28। अब इनको 9/2 को इधर भेज दो, ये जाके इधर उल्टा होके गुणा हो जाएगा। देखो 9/2 का इधर गुणा, इधर जाएगा भाग, भाग मतलब 9/2 का भाग मतलब 2/9 का गुणा 144, ये इधर जाएगा उल्टा होके गुणा हो जाएगा 2/9, ठीक है। और इधर 42 ना, इधर कितना a प्लस 28, ये हो गया 9 से कटेगा, हाँ 16 9 से 44, 9 1 14 में से 9 घटा लो 5 5 4 14 और 6 9 9 6 14, वही 16 9 से 44, ठीक है। तो 16 दूना 32 बराबर a प्लस 28। तो a को यहाँ रहेंगे तो 28 को इधर भेज, तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 32 माइनस 28 कितना बचेगा 4। तो a बराबर 4 है, तो a बराबर मतलब 4 बराबर ये है, तो a बराबर 4 नहीं लिख सकते, यही तो चाहिए था। ओके, बहुत टाइम लग गया इसको सॉल्व करने, मतलब इसको नहीं, इसको पहले वालों को। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे इस तरह।